स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। मैं शशि कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 से इकोनॉमिक्स चैप्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि टॉपिक है रोजगार एवं सेवाएं। तो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो स्टूडेंट चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन पूर्णतः सहकारी सेवा है? इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सैन्य सेवा जो है ये पूर्णतः सरकारी सेवा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी शिक्षा सेवा जो है ये सरकारी सेवा है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, इनमें सभी के द्वारा। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 2, 4, 6, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 2। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में शामिल होता है, सेवा क्षेत्र में शामिल होता है सरकारी सेवा, सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है हमेशा। ये 10th के एग्जाम जब होता है तो इसमें हमसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें सभी। कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो, स्रोत क्या है? इसमें कोयला भी हम ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम जो है ऊर्जा का स्रोत है, ये भी कार्य करता है, विद्युत ये भी अपना काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इनमें से कौन सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? सैन्य सेवा, रेलवे सेवा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इनमें से ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान है। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान है 27%, 50% से अधिक, 10% से कम, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 50% से अधिक। अगला क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 100 दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1989 में। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई? 2004, 2005, 2006, 2009। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2005। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी का विकास होता है। मानव पूंजी का विकास होता है प्रशिक्षण से, सूचना में पूंजी निवेश से, शिक्षा से, इनमें सभी। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें हैं। मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें हैं वस्त्र एवं आवास, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन, पर्याप्त भोजन, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है,
विगत वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? विगत वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सेवा क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। शिक्षा भी है मानव पूंजी घटक, भोजन भी है, स्वास्थ्य भी। शिक्षा का भी होना जरूरी है, भोजन का भी होना जरूरी है, स्वास्थ्य का भी होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसे अग्रणी युवा देश कहा जाता है? इनमें किसे अग्रणी युवा देश कहा जाता है? जापान, भारत, अमेरिका, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत। अगला क्वेश्चन है, इनमें रोजगार सृजन के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इनमें रोजगार सृजन के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? काम के बदले अनाज, स्वयं सहायता समूह, मनरेगा, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1997, 2000, 1990, 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1997। अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है? भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है? प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में, द्वितीय अथवा उद्योग क्षेत्र में, तृतीय अथवा सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी इनमें से प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 6, 4, 5, 8। 6, 4, 5, 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी 5। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विकसित देश हैं, विश्व के विकसित देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें सभी। अमेरिका भी विकसित देश है, ब्रिटेन भी विकसित देश है, जापान भी विकसित देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? देखिए, किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? कृषि, उद्योग, सेवा, यातायात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कृषि। अगला क्वेश्चन है, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोग, ब्याज, जमीन, संपत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उपभोग। अगला क्वेश्चन है, रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? 4, 3, 2, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 3। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बाह्य स्रोती यानी आउटसोर्सिंग के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित एवं गुणवत्ता वाला देश है? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र की शुरुआत हुई 1990 के दशक, 1980 के दशक, 1970 के दशक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1980 के दशक। अगला क्वेश्चन है,
स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू किया गया है? स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू किया गया? 1990, 1991, 1992, 1993। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 1992। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 15 से 20। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 3। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए सर्वाधिक सेवाएं महत्वपूर्ण है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भारत के परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सड़क, वायुमार्ग, जल मार्ग, रेलवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी रेलवे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है? किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है? जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी मनरेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक की स्थापना कब की गई? 1980 में, 1985 में, 1987 में, 1988 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 1988 में। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? 16.5%, 18.5%, 17.5%, 15.5%। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 18.5%। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब हुआ? भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? 1991 में, 1990 में, 1989 में, 1988 में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1991 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? 1959, 1960, 1961, 1971। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 1961। अगला क्वेश्चन है, निर्मल भारत निर्माण की योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? निर्मल भारत निर्माण की योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1990, 2000, 2002, 2004। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 2002। अगला क्वेश्चन है, आवास की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा कब की गई? 1978 में, 1984 में, 1988 में, 1998 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1998 में। अगला क्वेश्चन क्या है, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है? विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलेरिया निरोधी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? राष्ट्रीय मलेरिया निरोधी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कालाजार एवं मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, फाइलेरिया और मलेरिया, मलेरिया तथा उपयुक्त तीनों। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मलेरिया तथा उपयुक्त तीनों। कालाजार और मलेरिया भी है, मस्तिष्क ज्वर भी है, फाइलेरिया और मलेरिया भी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी प्रारंभिक शिक्षा को। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है? एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा, तीनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी, यानी तीनों को द्वारा। देखिए इसका राइट आंसर होगा डी। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो आज के लेक्चर में 48 क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सब एग्जाम रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव का वीडियो अब इतना ही था। अब इसके बाद हम 2 मार्क्स का वीडियो लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही वीवी ऑब्जेक्टिव थे, VVI 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो एग्जाम रिलेटेड होगा। तो उस चैनल को भी हम उस वीडियो को भी बहुत जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।